मैं रवि कुमार, रवि सुपर क्लास 2 में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 12 के फिजिक्स का 70 भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। तो समझ लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या होता है? तो इसका एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट। जिसको हम लोग फार्मूला पढ़ते हैं, जैसे W बराबर होता है, V बराबर होता है, V बराबर डब्ल्यू बाई क्या होता है? Q होता है। डब्ल्यू बाई Q होता है। तो हम लोग कार्य को एसआई मात्रक जूल होता है। आवेश का समय क्या होता है? कूलम होता है। इसको जूल प्रति कूलम भी लिख सकते हैं या वोल्ट भी लिख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। फिर कहता है, आवेश का रैखिक घनत्व बराबर फार्मूला का होता है लेमडा बाई क्या होता है? Q बाई आई होता है। अगर इसका पूछता कि पृष्ठ घनत्व बराबर क्या होता है, तो उसको हम लोग सिग्मा बराबर फार्मूला हम लोग पढ़े हैं, वो Q बाई क्या होता है? A होता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? पृष्ठ घनत्व क्या होता है। अगर आवेश का आयतन के पूछता, आवेश आयतन के, तो ई रो बराबर जो फार्मूला होता है Q बाई क्या होता है? V होता है। अगला है, संबंध Q बराबर N में निम्नलिखित में कौन N का मान संभव नहीं है? देखिए, कभी भी आपका N का मान कोई बाटा में या दशमलव में नहीं होता, इसलिए केवल आपका मान संभव नहीं है, बाकी सभी मान क्या है? संभव है। फिर कहता है, पानी का परावैद्युत स्थिरांक कितना होता है? तो 80 होता है। कितना होता है? 80 होता है। व्यतिकरण की घटना का कारण क्या है? तो इसका घटना का कारण क्या है? कलांतर होता है। कलांतर के कारण व्यतिकरण की घटना घटती है। क्वेश्चन नंबर 5 छठा है, कहता है, निम्न में से कौन सा तर्क द्वार सार्वजनिक तर्क द्वार है? तो क्या है? नैंड गेट है। क्या है? नैंड गेट है। सातवां क्वेश्चन है, ट्रांजिस्टर के प्रवर्धन की इकाई क्या होती है? तो क्या होता है? वोल्ट होता है, एम्पियर होता है, ओम होता है, कि इनमें से कोई नहीं? तीन में से कोई नहीं होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है, विभव मापी में मुख्यतः क्या मापा जाता है? मुख्यतः क्या मापा जाता है? तो विभव मापी से हम लोग किसको नापते हैं? तो विभवांतर को मापते हैं। धारा को हम लोग किससे मापते हैं? धारा को एमीटर से नापते हैं। प्रतिरोध को ओम से नापते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन का, एक गोलीय दर्पण को पानी में डुबाया जाता है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होती है? जब इसको पानी में हम डुबाएंगे या कहूँ डुबाइए, तो इसका क्या है? फोकस दूरी में कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी समान रह जाता है, जैसे हो वैसा ही रह जाता है। निम्नलिखित में से कौन भौतिक राशि सदिश है? तो कहता है, इसमें आपका विद्युत तीव्रता है या क्या है? सदिश राशि है। बाकी सब क्या है? विद्युत फ्लक्स, विद्युत स्थितिज ऊर्जा, विद्युत विभव क्या है? इसमें अदिश राशि है। अब विद्युत तीव्रता क्या है? सदिश राशि है। अगला, प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? जो प्रति इकाई पर लगने वाले बल को हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र कहते हैं। अगला 12 नंबर क्वेश्चन, चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है कैसी? तो अपसरित होती है। कैसी होती है? अपसरित होती है। कहता, किसी अर्धचालक का तापमान गुणांक का मान क्या होता है? तो यह ऋणात्मक होता है। कैसा होता है? ऋणात्मक होता है। 14 नंबर क्वेश्चन है, कहता, जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है तब परिपथ का कुल प्रतिरोध क्या होता है? तो बढ़ जाता है। क्या होता है? बढ़ जाता है। आप कहता 25 का द्विधारी समतुल्य ज्ञात करें। तो देखिए, आप 25 का इसे इस प्रकार से आप निकाल ज्ञात कर सकते हैं। ये आपका 25 है। देखिए, ये 25 के हम लोग निकालेंगे यहाँ पर।
ये 2 से हम लोग भागा दिए तो ये 12 बार में कट गया, शेषफल कितना बचा 1। फिर इसको 2 से भागा दिए, कितना बार कटा 6 बार में, शेषफल कितना बचा ये 0 बचा। फिर ये 6 को हम लोग भागा देंगे 2 से, 3 बार में कटा, शेषफल कितना बचा यहाँ पर 0। फिर 2 से भागा देंगे 3 को तो 1 बार में कटा, यानी शेषफल यहाँ कितना बचा 0। तो कितना हो गया यहाँ पर 0। तो ये हुआ आपका 1 0 0 0 1, क्या यहाँ पर क्या हो गया आपका 2 हो गया। यानी कहाँ आपका ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर क्या है सी हो जाएगा। अगला आपका है 16 नंबर, दृश्य स्पेक्ट्रम के रंगों में किसका अधिक तरंगदैर्घ्य होता है। तो यह किसका तरंगदैर्घ्य अधिक होता है, तो लाल रंग का होता है। किसका होता है, लाल का। कहता किसी नाभिक परमाणु बना होता है, किसी परमाणु का नाभिक बना होता है किससे, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला 18 नंबर क्वेश्चन में कहता है द्वि तरंगिकाओं की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी। तो किसके द्वारा दी गई थी, आपका हाइगेंस के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा, हाइगेंस के द्वारा दी गई थी। अगला क्वेश्चन कहता डायोड का उपयोग किया जाता है तो दिष्टकारी की तरह किया जाता है। किसकी तरह, दिष्टकारी की तरह किया जाता है। रेक्टिफायर की तरह किया जाता है। किसकी तरह, रेक्टिफायर की तरह। कहता कि पी टाइप के अर्धचालक के लिए अशुद्ध तत्वों के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो क्या प्रयोग किया जाता है, बोरॉन प्रयोग किया जाता है। यानी कहे के मतलब आपका पी टाइप में आपका 3 वैलेंसी वाला प्रयोग करेंगे और एन टाइप रहेगा उसमें हम लोग 5 यानी 5 वाला हम लोग प्रयोग करेंगे। वैलेंसी वाला कितना होना चाहिए, 5। अगला आपका है, कहता है एक ही तरंगदैर्घ्य के इलेक्ट्रॉन तथा फोटोन की कौन सी भौतिक राशि समान होगी। तो कौन सी भौतिक राशि समान होती है, तो संवेग की होती है। किसकी होती है, संवेग की होती है। अगला कहता आदर्श एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, शून्य होता है। क्या होता है, शून्य होता है। अगर एमीटर के पूछे तो उसका बहुत कम होता है। क्या होता है, अगर आदर्श एमीटर का प्रतिरोध शून्य होता है और खाली अगर एमीटर के प्रतिरोध पूछे तो क्या होता है, बहुत कम होता है। अगर आदर्श वोल्ट मीटर का अगर प्रतिरोध पूछे तो क्या होता है, अनंत होता है। क्या होता है, अनंत होता है। लेंज का नियम किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ऊर्जा के संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है। कहता एम्पियर घंटा का मात्रक, एम्पियर घंटा मात्रक है, किसका ही मात्रक है। तो एम्पियर घंटा जो मात्रक आपका है आवेश का, किसका है, आवेश का है। अगला है कदा दशमलव दशमिक संख्या 10 है, उसका द्विधारी संख्या 8 का द्विधारी संख्या निकालना है। तो आप निकालिएगा तो ये 1 0 0 0 ऐसे पावर 2 आता है। आप निकाल के इसे चेक कर सकते हैं। 8 के भी 8 के यहाँ लगाइएगा तो ये 200 हो गया। कितना बार में कटा, 4 बार में। यहाँ शेषफल कितना हो जाए 0। फिर 2 से इसको लगाना हम लोग तो एक बार में कटा 2 बार में, शेषफल कितना हो जाए 0 आया। फिर 2 से इसको लगाना तो कितना बार में कटा, 1 बार में, कितना हो जाए 0। यानी 1 0 0 ऐसे आया। 1 0 0 एक पावर कितना आ गया, 2 आया। अगला है निम्नलिखित में कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा इंद्रधनुष के निर्माण का कारण है। तो क्या है, वर्ण विक्षेपण है। क्या है, वर्ण विक्षेपण। अगला क्वेश्चन कहता है रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है। वास्तविक का उल्टा होता है, वस्तु से छोटा होता है। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर क्वेश्चन, कहता है कि वैद्युत द्विध्रुव का एसआई मात्रक क्या होता है। तो यह कूलॉम मीटर होता है। क्या होता है, कूलॉम मीटर होता है। कहता है सौर ऊर्जा का स्रोत है तो नाभिकीय संलयन है। क्या है, नाभिकीय संलयन होता है। कहता है अगला विद्युत का सबसे अच्छा चालक निम्नलिखित में कौन है। तो चांदी होता है। क्या होता है, चांदी।
कहता है वोल्ट मीटर किसको मापता है, तो विभवांतर को मापता है। और धारा, यदि धारा इसको कौन मापता है, तो धारा को मीटर में मापते हैं। प्रतिरोध को किस में मापते हैं, तो ओम में मापते हैं। अगला, प्रतिरोधों के समांतर क्रम निम्नलिखित कौन सा राशि समान रहता है, इसमें कौन सा राशि आपका समान रहता है, तो विभवांतर समान रहता है। कौन रहता है, विभवांतर समान रहता है। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन है, निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति कैसी होती है, तो शून्य होती है। कैसी होती है, शून्य होती है। 34 नंबर क्वेश्चन है, विद्युद्वाहक बल की इकाई है किसकी, तो किसका विद्युद्वाहक बल की इकाई, तो वोल्ट का। किसका है, वोल्ट का। अगला, कहता समांतर सतह वाली कांच की पट्टी की शक्ति होती है, तो समांतर सतह वाली कांच की पट्टी की शक्ति क्या होती है, तो यह शून्य होती है। कैसी होती है, कितना होती है, शून्य होती है। कहता है कि प्रकाश वर्ष किसकी भौतिक राशि है, तो दूरी की है। किसकी है, दूरी की है। यानी इसका अगर चाल पूछे कि प्रकाश की चाल 1 सेकंड में कितना होता है, तो 1 सेकंड में 3 × 10⁸ क्या होता है, मीटर होता है। लेकिन अगर 1 वर्ष में प्रकाश की चाल अगर पूछे कितना दूरी तय करता है, तो आपका ये हो जाता है, ध्यान दीजिएगा, आपका कहता है 9.46 × 10⁻15 मीटर हो जाता है। अगला, एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना हुआ प्रतिबिंब कैसा होता है, तो काल्पनिक और क्या होता है, सीधा होता है। काल्पनिक और क्या होता है, सीधा होता है। कहता है एक स्वस्थ व्यक्ति के आँख के लेंस की फोकस दूरी लगभग कितनी होती है, 2 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है, 2 सेंटीमीटर होती है। विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है, तो विद्युत फ्लक्स का जो एसआई मात्रक होता है वह वोल्ट मीटर क्या होता है, क्या होता है, वोल्ट मीटर होता है। अगला है 40 नंबर है, लोहा होता है तो लौह चुंबकीय होता है। कैसा होता है, लौह चुंबकीय होता है। कहता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई है किसकी, तो ऊर्जा की है। किसकी है, ऊर्जा की। फिर कहता है निम्नलिखित में कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, तो यह ध्वनि तरंग है जो विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, बाकी सब विद्युत चुंबकीय तरंग है। 43 नंबर है, कहता है कि कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में हरे रंग का कोड कितना होता है, तो इसका एक ट्रिक है, देखिए BB रॉय GB, BB रॉय GB। आपकी 20 हो गया ब्लैक, 20 हो गया ब्राउन, मैंने ये ब्लैक हो गया, ये ब्राउन, ये रेड हो गया, और से ऑरेंज हो गया, 22 से येलो हो गया, जी से ग्रीन हो गया, अब 20 से क्या होगा, ब्लू। तो इसका होता है 0 होता है, 1 2 3 4 5 और क्या होता है 6। अब इसमें पूछा किसका, तो हरा रंग के। तो हरा कहाँ है, यहाँ पे है, तो हरा रंग कितना हो जाता है, 5 होता है। तो ऑप्शन कितना हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा यहाँ पर। अगला है, कहता निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है, तो किस राशि का ऐसा मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है, तो विद्युत क्षेत्र की होता है। किसका होता है, विद्युत क्षेत्र का होता है वोल्ट प्रति मीटर। कहता 45 नंबर क्वेश्चन है कि 20 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है, तो वह 5 डायोप्टर है। कैसे देखिए, इसको हम पढ़े हैं P बराबर, एगो हम पढ़े हैं अगर सेंटीमीटर दिया है अगर फोकस दूरी, तो उसको 100 बटा हम लोग F फार्मूला पढ़ते हैं। तो ये P बराबर देखिए, तो यहाँ 100 हो गया, ये बटा में F के मान कितना हो गया, 20 B 5 100 यानी 5 डायोप्टर आ गया यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, B। कहता आयाम मंडुलन सूचकांक का मान होता है, तो क्या होता है, तो 0 से 1 के बीच होता है। कितना होता है, 0 से 1 के बीच होता है। कहता किसी बिंदुवत स्रोत से परिमित दूरी पर तरंगाग्र होता है, तो कैसा होता है, गोलाकार होता है। कैसा होता है, गोलाकार होता है। अगला है डायनेमो
के कार्य का सिद्धांत आधारित है किस पर? तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर है। किस पर है? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर है। अगला है, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। यदि प्रकाश तंतु संचार निम्न में से किस घटना पर आधारित है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है। अगला, नाभिकीय अभिक्रिया में संरक्षित भौतिक राशि है तो कौन है इसमें? आपका रैखिक है, कुल आवेश है, रैखिक संवेग, कुल आवेश, कुल कोणीय संवेग, उपयुक्त सभी है। क्या है? उपयुक्त सभी। अगला है, विद्युत हीटर में जिस तत्व का प्रयोग किया जाता है वह होता है तो नाइक्रोम होता है। क्या होता है? नाइक्रोम होता है। अगला है, प्रतिघात का मात्रक पूछे या प्रतिबाधा का मात्रक पूछे या ओम का प्रतिरोध का पूछे, सभी का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम होता है। अगला है, कहता है इनमें कौन आवेश रहित है? तो फोटोन की कण है। क्या है? फोटोन की कण है जो आवेश रहित है। अगला है, एक पतले फिल्म के रंग का होता है। एक पतले फिल्म के रंग क्या होता है? किस पर आधारित होता है? तो व्यतिकरण पर आधारित होता है। अगला 56 नंबर क्वेश्चन है, कहता है एक आवर्धक ग्लास की क्षमता 12 डायोप्टर है तो उसका एसआई मात्रा उसका आवर्धन क्षमता क्या होगा? तो हम पढ़े हैं EP बराबर E1 प्लस E/F। हम लोग इस प्रकार से पढ़े हैं, यानी 1200 आपका आ जाएगा ये। अगला है, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है तो अनंत होती है। क्या होती है? अनंत होती है। कहता है लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो डायोप्टर होता है। क्या होता है? डायोप्टर। 59 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। कहता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाले यंत्र कहलाते हैं डायनेमो कहलाते हैं। कहता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाले यंत्र को हम लोग क्या कहते हैं? डायनेमो कहते हैं। लेकिन अगर विद्युत ऊर्जा को अगर यांत्रिक ऊर्जा में जो बदलेगा उसको हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत मोटर कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत मोटर कहते हैं। कहता है हेनरी किसका मात्रा है? तो प्रेरकत्व का है। किसका है? प्रेरकत्व का है। अगला है, गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर बनाने में ज़रूरत होती है तो किसकी ज़रूरत होती है? तो निम्न प्रतिरोध का होता है। किसका होता है? निम्न प्रतिरोध का। अगला, खगोलीय दूरबीन की आवर्धक क्षमता होती है -FO/FE होता है। अगला, एक फ्राइडे बराबर होता है 96,500 कूलम के बराबर होता है। अगला, विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान कितना होता है? तो 0 डिग्री होता है। अगर विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान कितना डिग्री होगा? 0 डिग्री। लेकिन अगर यही पृथ्वी पर पूछे कि पृथ्वी पर नमन कोण का मान कितना होता है तो वह 90 डिग्री होगा। कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री। कब? जब यह पृथ्वी पर नमन कोण का मान पूछेगा तब। लेकिन विषुवत पर पूछे नमन कोण का मान तो वह 0 डिग्री होता है। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान कितना होता है? तो 90 डिग्री। जस्ट बताएं कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री। अगला, निम्नलिखित में धारा घनत्व के लिए कौन सा सही है? तो J बराबर हम लोग फार्मूला पढ़े हैं, J बराबर I/A होता है। I/A होता है। अगर इसका एसआई मात्रक पूछे तो धारा को एम्पियर में क्षेत्रफल को मीटर स्क्वायर में तो एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर इसका हो जाएगा एसआई मात्रक। 67 नंबर है, कहता है कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में लाल रंग का मान कितना? अभी हमने पढ़ा था कि BB/GB
क्या होता है जीबी। इसका 0 1 2 3 4 5 6। तो आप जिससे पूछा कि इसका लाल रंग है ना, तो रेड का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। कहता है आसमान का रंग नीला दिखाई देना किसके कारण नीला दिखाई देता है। तो यहाँ प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। चलिए 69 नंबर क्वेश्चन है। कहता है सीजियम का कार्यफलन क्या होता है। तो ये 2.14 होता है। अगर इसकी देहली आवृत्ति पूछा जाए, अगर देहली आवृत्ति पूछता तो 656 नैनोमीटर होता। कितना, 656 नैनोमीटर होता देहली आवृत्ति। लेकिन अगर कार्यफलन पूछा है तो 2.14 होता है। अगला 70 नंबर क्वेश्चन है कि द्रव्य तरंग सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। तो यह डी ब्रॉगली साहब थे। कौन थे, डी ब्रॉगली साहब थे। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, बेल दबाना न भूलें।